हमारे साथ में मध्य प्रदेश से शिवराम जी हैं जी। ऑल इंडिया किसान सभा के सह सचिव हैं। आपका रीवा में जो किसान आंदोलन हुआ था जी, जो दिल्ली के समर्थन में काफ़ी लंबा चला, बिल्कुल, और उसके साथ में किसानों का बेसिक क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसको किसान फेस कर रहा है, उसके बारे में बताएं। हम लोग रीवा और सतना में ये कृषि विरोधी तीन काले कानून के खिलाफ 324 दिन अनवरत आंदोलन चलाए हैं। हमारे यहाँ बेसिक समस्या मंडियों में है। किसान एमएसपी में, सरकार तो कहती है एमएसपी में बिक रहा है, पर मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ किसान कहाँ बेचे, किस मंडी पे बेचे जाके कि एमएसपी में उसका फसल बिके। भंडारण की समस्या है। किसान की जितनी फसल उपज करने में समस्या नहीं आती है, उतनी किसानों को बेचने में समस्या आती है। किसान रात दिन लाइन में लगा रहता है। कहने के लिए सरकार तो तरह तरह की किसानों के लिए योजनाएं चला रही हैं, पर मंडियों में किसानों को लूट हो रही है। हमारा किसान सभा का जत्था खरीदी केंद्रों में जाके संपर्क कर रहा, देख रहा, वहाँ ना तो बेसिक समस्या किसानों के लिए ना तो बैठने की व्यवस्था, ना तो पीने की पानी की व्यवस्था, ना कुछ व्यवस्था। मात्र सरकार ये अपने चंगू मंगू को पैसा लुटाने के लिए मात्र ये व्यवस्था कर रही है। किसानों की समस्या ज्यों के त्यों बनी हुई है। और हमारे अब तो ये आरएसएस और भाजपा सरकार द्वारा सांप्रदायिक दंगे फैलाने का काम किया जा रहा है, जिसमें अब गाँव में देवी देवता मंदिर मस्जिद के नाम पे अंडारे भंडारे करके लोगों को धर्म के नाम पे बहला के हिंदू मुस्लिम करके जनताओं को गुमराह किया जा रहा है, आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है। आदिवासी एकता महासभा जो काम कर रही है अपने समाज को जगाने के लिए, संगठन को बढ़ाने के लिए, कि जिस तरह से आदिवासियों का दमन हो रहा है उसके खिलाफ हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को आरएसएस के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। उनको ज़बरदस्ती नशे की ओर धकेला जा रहा है कि जागरूक ना हो पाएँ। इस तरह से समस्याएं हैं हमारे यहाँ। मतलब किसानों मजदूरों की इतनी समस्या है कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग समय समय पे अभियान चला के जागरूकता करके कलेक्टर के यहाँ, एसडीएम के यहाँ ज्ञापन देते रहते हैं, फिर भी समस्या ज्यों की तो बनी हुई है। थोड़ा बहुत हम लोगों के हस्तक्षेप के कारण सुधार होता है, फिर उसी तरह सरकार अपना काम कर रही है। ये जो भूमि सुधार आंदोलन के तहत जो है वन अधिकार कानून के तहत आदिवासियों को पट्टे देने का जो वादा हुआ था, क्या पट्टे मिले आदिवासियों को? आदिवासियों को नाम मात्र के लिए, जहां हम लोग हस्तक्षेप किए हैं, लड़े हैं, वहां नाम मात्र के लिए 1000 आदिवासियों का आवेदन हुआ है, तो मात्र 10-5 आदिवासियों को पट्टा देके गुमराह किया जा रहा है कि हम दे रहे हैं, इस आंदोलन मत करिए आप। इस तरह का आंदोलन तोड़ने का काम आरएसएस और भाजपा द्वारा किया जा रहा है। ये मंडियों का जो है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी वाला जो सवाल है जी, क्या सारी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी हो रही है? सारी फसलों का तो न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी जारी ही नहीं हुआ है। जिन फसलों का समर्थन मूल्य जारी है, मुख्य रूप से हमारे बिंद की फसल गेहूं और धान है, तो कहीं भी समर्थन मूल्य पे नहीं बिक रही। धानों की खरीदी केंद्रों में ऐसी लूट मची है, लोग अपने भाजपा के समर्थकों को मंडियों में दे देते हैं ठेका खरीदने के लिए, तो वो किसानों को मनचाहा लूट कर रहे हैं। 40 किलो की जगह 42 किलो लोगों को तौलाई के नाम पे, बोरी छपाई के नाम पे किसानों को लूट रहे हैं। ये आपने जो नशे का हालत बताया वहाँ पे, ये नशे का हालत आदिवासी क्षेत्रों में किस तरीके से फैला रहे? नशे का हालत जबरदस्ती, जिसको देखते हैं कि ये कार्यकर्ता सक्रिय हो रहा है, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा, लड़ेगा, उसको जबरदस्ती चारों तरफ से घेर के बहला फुसला के उसको नशे की ओर धकेला जा रहा है कि ये नशे में आ जाए, आदी हो जाए नशे का, तो ये अपना संघर्ष छोड़ दे। जो आपके कार्यकर्ता हैं, क्या उनके ऊपर कोई दमन भी कर रही है सरकार? बिल्कुल दमन कर रही है। संघर्ष करते हैं तो जब इकट्ठा रहते हैं हम लोग संघर्ष में, तब तो नहीं दमन कर पाते हैं। वही फिर जब अकेले अकेले होते हैं तब उनको चारों तरफ से आरएसएस और बीजेपी के गुंडे ये उनको वो करके दमन करते हैं, मारपीट भी करते हैं, सब करते हैं। जितना उनसे हो सकता है उतना दबाने के लिए काम करते हैं। तो किस परिस्थिति में आप काम कर रहे हैं अभी किसान? हम लोग तो फिर भी हम लोग तो भगत सिंह के पद चिन्हों में चल रहे हैं, भगत सिंह के वंशज है। जब तक रोग में खून है, जनता के लिए, हित के लिए लड़ते रहेंगे। आदिवासी, किसान, मजदूर सबके लिए लाल झंडे के बैनर तले हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और समाज को जगाने के लिए कार्य करते रहेंगे।